मित्रों नमस्कार। एक बात कहनी है, मैं अपने 90 दिन के आध्यात्मिक मोटिवेशन से संबंधित जो कोर्स डालता हूँ, ये कोर्स क्रमशः सुनना बहुत जरूरी है। इससे होगा क्या? धर्म के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, रहस्यों के संबंध में मन में जो आपके उधेड़ बुन चलती रहती है कि ऐसा क्यों, स्वर्ग क्या होता है, देवता क्या होता है, दुर्गा जी क्या होती हैं, भगवान कैसा होता है, तपस्या करने से वो प्रकट हो जाता है तो कहीं न कहीं भगवान होंगे, वहां आते होंगे। इतनी प्रकार की बातें जो पुराणों की आप सुनते रहते हैं। जैसे सुना होगा कि कोई व्यक्ति खड़ा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहा और भगवान साक्षात आकर के प्रकट हो गए। ये सारी मस्तिष्क में बातें आपके भरी हुई हैं। यही कारण है कि आप परम को अनुभव नहीं कर पाते हैं। ये पुराणों की बातें जैसी लिखी है ऐसी नहीं होती हैं। इनका कुछ रहस्य होता है जो सामान्य जनमानस को समझ में नहीं आता है। या तो बताने वाले जानते नहीं हैं, या बताने वाले बताते नहीं है कि आपकी अभी बुद्धि उस स्तर की नहीं है कि उन रहस्यों को पकड़ सके। इस विषय में कबीरदास जी ने बहुत सुंदर 4 लाइनें लिखी हैं कि जो ग्रंथ हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ होते हैं, इनका जो क्रीम मक्खन है, इसको तो निकाल करके जो सार है, इसको निकाल करके संत लोग आनंद लेते हैं। और इसके निकलने के बाद जो मट्ठा बचता है, छाछ बचता है, वो आपको प्रवचनों में सुनाते रहते हैं। वही आपके मन के मस्तिष्क में भरा हुआ है। इसीलिए अध्यात्म संबंधी, परमात्मा संबंधी ज्ञान में आप हर समय कंफ्यूज रहते हैं। कबीरा माया डोलनी, पवन झलो खनहार, संतहु माखन खाइया, छाछ पिए संसार। तो मेरा काम क्या है? मैं जितने भी ग्रंथ हैं, इन सब ग्रंथों का जो सार है, ग्रंथों का जो मक्खन है, ग्रंथों का जो एक निचोड़ है, वो इकट्ठी करके आपको समझाता रहता हूँ। तो 90 दिन में मैं यही प्रयास करूंगा कि आप धर्म के सार को समझ जाएं, इनके रहस्यों को समझ जाएं, ताकि जब ध्यान करने बैठे तो उस तरह ध्यान करने न बैठे जिस तरह संसार बैठता है। संसार क्या, आंख बंद किया बस ध्यान शुरू हो गया, ऐसे ध्यान नहीं होता है। ध्यान के पहले बिल्कुल ध्यान के स्टेप क्लियर होने चाहिए। परमात्मा कहाँ, कैसे, क्यों, क्या गुण है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसी अनुभूति होती है, ये मस्तिष्क में क्लियर होना चाहिए। और उसके अनुभव से क्या क्या परिणाम मिलते हैं, जीवन में कैसे प्रगति मिलती है, ब्रह्मांड का नियम क्या है, सत्य का नियम क्या है, सत्य की पहचान क्या है, इन सब बातों का सार आपको मुझे जो मैं लेख डालता हूं इसमें आपको मिल जाएगा। तो मेरे लेखों को ऐसे न लिया कि देखा और उसको डिलीट कर दिया, या जब कभी मन आया पढ़ लिया। रेगुलर पढ़ेंगे तभी जाकर के कुछ गति हो पाएगी। ध्यान में भी इस बात को ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। काल सभी को खा रहा, राजा हो या रंक, सभी फंसे भव चक्र में, छूटे केवल संत। बड़ा पेट है काल का, नेक कहो अगार, राजा रानी छत्रपति
सबको लीलो जा। जतन करो उस रोज का जब तलब किए जाओगे, जिस दिन वो तलबी आवेंगी तुरंत उठा कर ले जावेंगी, एक पल भी ना गम खावेंगी। हाँ, इसका मृत्यु का कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई पति नहीं होता, कोई पत्नी नहीं होती, मृत्यु बस अकेली होती है। ना कोई मेरा भरतार है, ना होती रांड कदी मैं। मृत्यु कहती है कि मेरा कोई भरतार नहीं है, ना कोई मेरा भरतार है, ना होती रांड कदी मैं। लाखों कसम रोज खाती हूँ, लाखों कसम रोज खाती हूँ, फिर भी भूखी रह जाती हूँ, पेट नहीं भरने पाती हूँ। हाँ, पेट नहीं भरने पाती हूँ, सब जगत मेरा आहार है, ना छकती किसी सदी में, ना कोई मेरा भरतार है, ना होती रांड कदी मैं। मृत्यु कह रही है मेरा कोई अपना नहीं है। लगातार ओंकार का चिंतन ध्यान आज्ञा चक्र पर अपने शरीर के भीतर देखते हुए रीढ़ की हड्डी को महसूस करते हुए कि ऊर्जा उसमें ऊपर को उठ रही है, और ध्यान लगातार आज्ञा चक्र पर लगाकर रेगुलर करेंगे आनंद के साथ।
बिल्कुल बारीकी से श्वास का अनुभव, श्वास को पकड़ना शुरू करिए। जिस समय श्वास पर आपका पूरा अधिकार हो जाएगा, आप अपने संकल्प मात्र से दाहिना स्वर सीधी नासिका या बायां स्वर बाईं नासिका या दोनों में समान स्वर सुषुम्ना को चलाना सीख जाएंगे। और जिस दिन मना स्थिति श्वास का इतना अनुभव परिपक्व हो जाएगा, फिर हम लोग भगवान शंकर के बताए स्वर सिद्धांत पर काम करेंगे। स्वरों के द्वारा अपने जीवन में बहुत परिवर्तन करेंगे। समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हुए परम तत्व की यात्रा पर निकलेंगे। आप देखेंगे कि मात्र श्वासों के द्वारा उनके संकेत से संसार के समस्त कृत्य आपके संपन्न होते चले जाते हैं। जिस समय हमारा आज्ञा चक्र सक्रिय होने लगता है, यहाँ विभिन्न प्रकार के रंग और ऊर्जा अनुभव होने लगती है। यानी ये चक्र काम करना शुरू कर दिया है। समस्त संकल्प शक्ति यहीं से होती है। यहाँ पर धारणा करके, यहाँ पर स्थिर हो करके आप जो भी संकल्प ब्रह्मांड में फेंकते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियां उन संकल्पों को पूरा करने में एकजुट हो जाती हैं, क्योंकि ये परमात्मा का ही संकल्प है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी है। भ्रकुटी बिलासी सृष्टि लय होई, सपने संकट पर न कोई। भ्रकुटी जब ऊपर तन जाती है तो भ्रकुटी बिलासी सृष्टि लय होई, संपूर्ण संसार का लय हो जाता है। जब आपका चित्र आज्ञा चक्र में स्थिर हो जाता है,
ये लौकिक संसार से नाता छूट करके दूसरे लोक की यात्रा में भ्रमण करने लगते हैं। इसका मतलब ये समझिए, ये मत समझिएगा कि ये छूट जाता है। मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक दृष्टि से, मन की दृष्टि से संसार के समस्त विचार समाप्त हो जाते हैं और जो संकल्प करते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। मगर आज्ञा चक्र सक्रिय होना चाहिए। भ्रकुटी बिलासी सृष्टि लय होई, सपने संकट पर न कोई। इसीलिए जब हम ओंकार करें और जब हम अजपा जप करें, उस समय हमारा चित्र बिल्कुल आज्ञा चक्र में स्थिर होना चाहिए। लगातार अजपा करते रहेंगे, देखेंगे मन धीरे धीरे श्वासें शांत होती जा रही। हम निष्कंप को प्राप्त होने जा रहे हैं। आनंद से श्वासों में मन को झुलाते रहें, जैसे झूला झूले में आनंद आता है। शरीर हिलता रहे, डुलता रहे, सहयोग करें आनंद से। ये रही श्वास आती, ये रही श्वास जाती, आनंद से